if you all keep quiet. Otherwise, I'll not talk. We'll turn away and we'll go. So you all decide what you all want. Slightly come forward. और कितना आ गया? और कितना आ गया? ठीक है? You don't tell me what to do. Okay? Silence. Good afternoon, everybody. We are here to give you a news bulletin in regards to Mr. Salim Khan. I am Dr. Jalil Parker. I am a pulmonologist. This is Colonel Dr. Verma, who is the medical director over here. My colleague, Dr. Binit Ahluwalia is there. The details are like this, that yesterday morning he was admitted to Lilavati Hospital. He was brought in by his family physician, whose name is Dr. Sandeep Chopra. And after seeing him in the casualty and giving him some medications, we realized that he needed ICU hospitalization, and we took him to the ICU. However, he was having jerks and his blood pressure was high, for which we treated him, and we had to put him on the ventilator because we wanted to do certain investigations. Now the ventilator that was put was as a safeguard so that he doesn't worsen. So it was not that he was critical as you all have said on various channels. We did the investigations that were required, and today we have done a small procedure on him. I will not go into the details of the procedure. The procedure was performed by Dr. Nitin Dange, who's a neurosurgeon, and the procedure that was performed is called as DSA. You are very good at being Dr. Googleshwar, so you all can see that. The procedure has been accomplished. He's fine, he's stable, he's being shifted to the ICU, and by tomorrow I think we'll get him off the ventilator. All in all, he's doing quite well. Age is a factor, we understand. That is why the process of recovery takes a little time. So by tomorrow, I think, if God wishes, everything, he'll be off the ventilator. I'll कल सवेरे तकरीबन 8:30 बजे डॉक्टर संजीव चोपड़ा, जो उनके फैमिली फिजिशियन हैं, उन्होंने सलीम खान को लीलावती में ले आए। हमको उनका जो भी उपचार करना था वो पहले हमने इमरजेंसी में किया। उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई था, उसके लिए हमने कुछ दवाइयाँ दे दी। उसके बाद हमने देखा कि उनको इंटेंसिव केयर में ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, तो हमने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया। हमें उनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि उनकी तबीयत और ख़राब हो, और हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने थे। वो हमने वेंटिलेटर पे डालने के बाद हमने वो इन्वेस्टिगेशंस किए, जैसे MRI है, CT स्कैन है, ब्लड टेस्ट वगैरह जो है वो। आज सवेरे हमने उनके ऊपर एक प्रोसीजर किया है, विच वॉज जो डॉक्टर नितिन डांगे न्यूरोसर्जन है उन्होंने किया है, जिसका नाम है DSA। उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। फैमिली ने जो कुछ कहा है हमसे कहने के लिए, हम उतना कह रहे हैं। अब उनको वापस ICU में हम शिफ्ट किए। प्रोसीजर वॉज सक्सेसफुल, और हो सकता है कुछ देर में या कल सवेरे तक हम उनको वेंटिलेटर से हटाएंगे। डॉक्टर नितिन डांगे ने प्रोसीजर किया। दूसरे डॉक्टर्स जो इन्वॉल्व थे, उनका नाम है डॉक्टर अजीत मेनन, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर विनय चौहान न्यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर कीर्ति उपाध्याय जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, मेरे कलीग जो हैं डॉक्टर बिनीत अहलूवालिया। हम सब ने मिलके जो कुछ भी उनके लिए अच्छा करना था वो हम कर पाए हैं। और मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर कर्नल वर्मा हैं, वो आपको बाकी के डिटेल्स बताएंगे। इतनी सी बुलेटिन हमको देनी। रोज़ाना सलीम साहब वॉक पर जाते थे, करते थे, तो कल सुबह आप कह रहे 8:30 बजे लेकर आए, तो
क्या वजह रही होंगी कि उनकी स्थिति क्या फिट नजर आते थे साहब? जब वो आए थे फुली कॉन्शियस थे और फिट नज़र आ रहे थे। इमरजेंसी आपने बाकी के डिटेल्स हम नहीं आपको सर यानी कि बताएंगे। कल उनको डिस्चार्ज किया जा सकता है जिस तरह संभावनाएं है सर? कल नहीं। एंड सर ओल्ड एज इश्यूज भी जैसे आमतौर पर किसी भी इंसान में होता है, उनकी उम्र करीब 90 के आसपास, क्या एक वजह वो भी है? वो आपसे ज़्यादा मजबूत है सर ब्रेन हैमरेज की भी खबर कहीं कहीं छपी है सर, जी। ब्रेन हैमरेज होने की भी खबर छपी है। तो उनको थोड़ा सा हेमरेज हुआ था जो हमने टैकल कर दिया है, कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। सर कर्नल साहब Yes. So, good afternoon, everyone. You have heard him about the medical. सर सेंटर फ्रंट यस सर एक सेकंड सर, थोड़ा सा पीछे आइए, थोड़ा सा। पीछे नहीं जा सकते। So you have heard about his medical condition, Mr. Khan. About the clinical services, Leelavati Hospital is known for prompt response. He was brought to the casualty yesterday around 8:30, 9 o'clock, and all the team, including the senior consultants, they rushed to the spot, and we try to manage everything in a very recorded time. All the investigations were promptly done, and he was taken up to the ICU for the further management. We have spoken to the family. Family has allowed a little bit information to be shared because there are so many fan followers. Everybody is apprehensive about his health condition. But I can assure you that the team is really working hard for his speedy recovery. हिंदी में बता दीजिए वर्मा जी। Any restrictions of guests coming and visiting him? That as per standard protocol we are following. वर्मा जी हिंदी में या सो कल सलीम साहब को यहाँ पे लाया गया था अराउंड 8:30 के आसपास कैजुअलिटी में लाया गया और लिविंग अप टू आवर मोटो दैट इज़ मोर देन हेल्थ केयर ह्यूमन केयर। हमारी पूरी टीम ने जी जान लगा के उनकी पूरी मेडिकल हेल्प करी और सारी इन्वेस्टिगेशन प्रॉम्प्टली किए गए। कंसल्टेंट की टीम जो सीनियर डॉक्टर्स है दे ऑल्सो रस्ट टू द स्पॉट। सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया और पूरी टीम इंक्लूडिंग डॉक्टर जलील पाक, डॉक्टर नितिन डांगे, डॉक्टर विनय चौहान, डॉक्टर अजय मेनन एंड डॉक्टर कीर्ति, ये सब लोग गए हुए हैं सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ में। और आज भी उनका एक प्रोसीजर किया गया है कैथ लैब में, सो DSA बोलते हैं उसको। और उस प्रोसीजर के बाद में अभी जो कंडीशन होगी वो असेसमेंट के बाद में ही आपको बताई जा सकती है। सर डिस्चार्ज कब तक करेंगे सलीम साहब को? डिस्चार्ज के लिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी तक वो एक्टिव फेज में है। तो ये प्रोसीजर होने के बाद में डॉक्टर्स की टीम उनको असेस करने के बाद में ही आगे हम उसको बता सकते हैं। लीलावती इज़ नॉन फॉर द नर्सिंग केयर, पोस्ट रिहेबिलिटेटिव केयर, पोस्ट प्रोसीजर केयर, सो पूरी टीम उसमें लगी हुई है और आई होप सो कि वो जल्दी रिकवरी में आएंगे। वेंटिलेटर सपोर्ट से बाहर आए हैं कि वेंटिलेटर पर ही? अभी तो वो वेंटिलेटर पे है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। I want to repeat again. I want to repeat again. Please don't talk in between. That there was no surgery performed. It was a procedure. So please do not say that there was a surgery performed. It was a procedure which we usually do. Yes, he had a brain hemorrhage which was very minimal, which did not require any surgical intervention. कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं थी। जो प्रोसीजर करते हैं जैसे एंजियोग्राफी की जाती है वैसे हमने एक प्रोसीजर किया है उनके ऊपर, बाकी कोई सर्जरी हुई नहीं है। सर एक सामान्य भाषा में DSC क्या प्रोसीजर होता है, आमतौर पे सर? वो आप फाइंड आउट कर लीजिए, हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे उसके। सर ब्रेन हेमरेज की बात कह रहे हैं आप, वो ऑफिशियली हम चला सकते हैं? आम लोगों वो आप चला सकते हैं लेकिन मिनिमल ब्रेन हेमरेज Okay. बहुत कम से कम हुआ है। अच्छा सर कितना सर प्रोसीजर चला सर, अगर आप बता पाएं कितना सर प्रोसीजर वो चला? डिटेल्स हमने बताई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर टाइम सर।